अब स्टार्ट क्वेश्चन से। चलो, ए डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर Rs 10,000 ईच। एक डीलर है, वो 10,000 रुपए की एक वस्तु खरीदता है और ऐसी 2 टाइप की वस्तुएं हैं, यानी कि 10,000 की पहली वस्तु और 10,000 की ही दूसरी वस्तु खरीद रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उन दोनों वस्तुओं की क्या है बेटा, सेम। आपको एक चीज पता चली कि दोनों वस्तुओं की जो दोनों आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ है बेटा, सेम है। ये बात आपको पता चल गई। one of them he lost 20% and one other gain 20%। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे कि कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक वस्तु पे 20% का लॉस बता रहा है और एक पे 20% का क्या बता रहा है बेटा, प्रॉफिट बता रहा है। एक पे लॉस एक पे प्रॉफिट, इस तरीके का, और सेम लॉस सेम प्रॉफिट आए तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज क्या होगा बेटा, ऑलवेज क्या होगा बेटा, लॉस होगा। और वो कितने परसेंट का होगा, वो देखो 2 2 जा 4% का लॉस होगा यहाँ पे। अच्छा जी, और यदि यहाँ 10% प्रॉफिट और 10% लॉस देता तो क्या लिखते सर, 1 1 जा 1% का लॉस होगा। यदि मैं कह देता 30% का प्रॉफिट और 30% का लॉस होता तो क्या लिखते आप, परंतु बशर्ते आपको कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन पहले लगनी चाहिए। ये कंडीशन नहीं लग रही है तो इसका कोई मीन्स नहीं है। 3 3 जा 9% का क्या होगा बेटा, लॉस। तो या ऐसी सिचुएशन में लॉस कितना परसेंट का हुआ, 4%, और बी नंबर आपका आंसर क्या हो गया बेटा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। On selling an article for Rs 170, a shopkeeper loses 15%। एक दुकानदार 15% का लॉस उठा रहा है, 15% का लॉस उठा रहा है। अब समझिए, आपको 15% का लॉस हो रहा है, 100 रुपए की वस्तु मान लो, 15% का लॉस यानी कि कितने में दे रहा है, अगला 85 रुपए में दे रहा है। इस क्वेश्चन का न्यू मेथड देखिए आप, 100 की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस 100 है, 15% के लॉस उठाएगा तो कितने में बेच देगा, इस वस्तु की सेलिंग प्राइस 85 रुपीज में सेल कर देगा, राइट या रॉन्ग, कर देगा। एंड इन ऑर्डर टू गेन 20%, यदि 20% का प्रॉफिट कमाए तो कितना में सेल करेगा, यदि गेन होगा तो 120% में सेलिंग होगी या नहीं होगी भाई। 100 का 20% 20 होता है और प्रॉफिट कमा रहा है तो 120 में सेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा। 120 रुपये, देखो बेटा 100 रुपीज की वस्तु मान लीजिए, लॉस हो रहा है 15% का, तो 100 का 15% 15 होता है, लॉस होगा 15 रुपीज का, तो 85 में सेल करना पड़ेगा। यदि 20% का प्रॉफिट होगा, यदि 20% का प्रॉफिट होगा तो आप क्या कहोगे, 100 रुपए पे 20 रुपए कमाएगा, कितने में बेचेगा, 120 में। देखो 20 रुपए कमा गया, तो 100 का 20% 20 होता है बेटा, राइट। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, He must sell that article a rupees। अच्छा, पहले कितने में बेचा था, 170, 85 नहीं 170, 85 2 जा 170 होते हैं या नहीं होते। अच्छा जी, He must sell that article at rupees, 120 में नहीं बेचेगा, कितना ज्यादा गुना, 2 गुना ज्यादा, कितने में, 240 में। बताओ ये वस्तु कितने में सेल करेगा, इसको 240 रुपीज में सेल करेगा। ये मेथड आपके लिए जरूर न्यू है ना, न्यू है ना ये मेथड आपके लिए, समझे नहीं समझे। इस तरीके से जब एक वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट और लॉस की इस तरीके की बात करें, अलग अलग परसेंटेज दे रखे थे, है ना, और सेलिंग प्राइस एक दे रखी थी, दूसरी वाली सेलिंग प्राइस पूछ रहा था जब प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 240 रुपए में उसको वो वस्तु बेचेगा, तब जाके 20% का उसको क्या होगा। वस्तु कितने की होगी, तो 100 का 2 टाइम कितना, 200। वस्तु 200 रुपए में खरीदी थी, जब 170 रुपए में बेच रहा था तो 15% का लॉस, और जब 240 रुपए में बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट रहा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। An article is sold at a loss of 10%, had it been sold for Rs 9 more, there would have been a gain of 12 whole 1/2% on it। ओके, कोई बात नहीं, दो सेलिंग प्राइस दे रखी कि एक बार गेन से एक बार लॉस से, इस तरीके की बात करें तो वही क्वेश्चन मान लो आप, 100 से मान लीजिए, 100 रुपीज ये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, 10% का लॉस होगा तो कितने में वो वस्तु सेल करेगा, कितने में सेल करेगा, 10% के लॉस वाली सिचुएशन में 90 रुपए में बेच देगा,
100 का 10% कितना होता है बेटा 10 रुपीज, कितने में बचेगा 90 रुपए में सेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। अच्छा जी, और हैव बीन गेन 12 होल 1/2%, 100 का 12 होल 1/2% कितना होता है 112.5 बेटा, 12 होल 12.5%, 12 होल 1/2% की ग्रोथ, तो 100 का 12 होल 1/2% के बाद में बेचे तो 1125.5 में बेचेगा। अच्छा जी, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, आपने देखा 10 22.5 रुपीज में ज्यादा में बेच रहा है, पर ये कह रहा है कि 22.5 रुपीज का अंदर तो नहीं आएगा, वो कितने ज्यादा में बेच रहा है 9 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है बेटा कितने ज्यादा में बेच रहा है 9 रुपए ज्यादा में, अपना आ रहा है 22.5, तो 9/22.5 पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0, तो 90/225। अब क्या पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस 100 नहीं होती, इसका कितना होगा बेटा 90/225, 90/225 किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब देखो 25 9 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 9 10 जा 90 होता है, 10 4 जा 40, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की कॉस्ट प्राइस की है 40 रुपीज की कॉस्ट प्राइस की वस्तु। समझ में आई या नहीं आई, आ गई। आपने देखा एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 10% के लॉस में बेचेगा तो 90 रुपए में बेचनी पड़ेगी उसको, और 12 होल 1/2% का प्रॉफिट में बेचेगा तो 112.5 रुपए में बेचनी पड़ेगी। पहले की बजाय अब कितने रुपए कमा रहा है वो 22.5 रुपीज कमा रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है वो 9 रुपए ज्यादा कमा रहा है, 20.5 नहीं 9 रुपीज ज्यादा कमा रहा है। अपोन मैंने कहा 9 के अपोन में 22.5 पॉइंट हटाया तो ऊपर में 0 लगा दिया, राइट, इधर नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0, 90.225 आया, ठीक है। 100 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पूछी है ना, कॉस्ट प्राइस 100 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 90.225, तो 100 को जब आप 90/225 से मल्टीप्लाई करने निकले, 25 9 जा 225 होते हैं, 25 4 जा 100, राइट, और 9 10 जा 90 होते हैं, 10 4 जा 40, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी 40 रुपए में खरीदी गई। क्वेश्चन इजी था, समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। A sell a suitcase to B at 10% profit. B sells it to C at 30% profit. जब 3 आदमियों की बात करें तो ऐसे लिख लेना A B C। जब इस तरीके से A B C में आपस में लाइन इंटरेक्ट हो रही है तो इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। ये बार बार मैंने परसेंटेज में भी कराया, ये आज मैं अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराने जा रहा हूँ। 10% बोला है, 10% होता है बेटा 1/10, क्या है बेटा प्रॉफिट 10 से कितना 11। अच्छा जी, ए सेल्स ए सूटकेस टू बी एट 10% प्रॉफिट, 10 रुपए की वस्तु बी को कितने में बेचेगा 11 में, प्रॉफिट कमा लिया ए ने 10 रुपए की खरीद के कितने में सेल कर दी 11 रुपीज में सेल कर दी, यानी कि ए ने अपना प्रॉफिट ले लिया है। अब देखो बी सेल इट टू सी एट 30% प्रॉफिट, 30% क्या होता है बेटा 30/100 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 10 से कितना 30। बी है वो 10 रुपए की सूटकेस को कितने में बेच रहा है सी को 13 रुपए में, और सूटकेस बी के लिए अलग अलग कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकती, बी की वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए। आप क्या करोगे, इसको सेम करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 10 जा 100 लिखोगे और 110 लिखोगे और 143 लिखोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला, इफ सी पेज RS 2860, सी कितना पे कर रहा है 143 रुपीज नहीं 2860 रुपीज पे कर रहा है, कितना टाइम 143 2 जा 286 होते हैं और ये 0 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार देन द प्राइस एट विच ए बोट इट इज, ए ने कितने में, तो 100 नहीं होती, इसका भी कितना ज्यादा 20 टाइम ज्यादा, कितना आएगा बेटा 2000, कितने रुपए में 2000। तो ए की जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो 2000 रुपए में ए खरीद के लाया था, और सी ने कितने में खरीदी वो वस्तु 2860 में उसने खरीदी। बी का पूछ लेता तो बी का क्या था 11 2 जा 22 2200 रुपए में 2200 रुपीज में बी ने खरीदी है।
ए ने 2000 रुपए में खरीद के 2200 रुपए में बी को बेच दी, बी ने 2200 रुपए में खरीद के 2860 रुपए में किसको बेच दी, सी को बेच दी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरुण मार्क्स अप द कंप्यूटर ही इज सेलिंग बाय 20% प्रॉफिट एंड सेल देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। और उस पे कितना परसेंट अरुण नेट गेन परसेंट, नेट परसेंट पूछ रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है बेटा, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट इनटू डिस्काउंट अपॉन कितना होता है बेटा, 100 होता है। नेट प्रॉफिट नेट परसेंट आ जाएगा, नेट गेन आ जाएगा, नेट प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। जब इस तरीके की बात करें तो नेट प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, प्रॉफिट परसेंट कितना है बेटा, पहले 20% माइनस डिस्काउंट कितना है 15% माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100। 20 माइनस 15 कितना होता है 5 माइनस 20 5 जा 100 5 3 जा 15 कितना 3 5 माइनस 3 कितना बेटा 2। कितना परसेंट का गेन है नेट 2% का। देखो बेटा प्रॉफिट के लिए प्लस यूज होगा, डिस्काउंट के लिए माइनस यूज होगा। 20% दे दिया माइनस 15 कर दिया माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100। ये है बेटा नेट परसेंट, नेट प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लास्ट और फाइनल कितने रुपए मिल रहे हैं, 2% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से। ए ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%. If his selling price had been increased by Rs 100, there would have been a gain of 5%. वही बात है, कॉस्ट प्राइस में एक बार लॉस में बेच रहा है, यदि उसको प्रॉफिट में बेचे, ऐसे क्वेश्चन को आप 100 मान के करो। 100 पे 20% का लॉस कमाए तो कितने में बेचेगा बताओ उसको, 80 रुपीज में सेल करेगा या नहीं करेगा। ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उसको गेन कितने का 5% का गेन, तो कितना 5% का गेन तो कितने में 105 में बेचेगा। न्यू सेलिंग प्राइस कितनी, दोनों के बीच में कितने का अंतर है बेटा 25 का। क्वेश्चन कह रहा है कितने का अंतर है, कितने रुपए 80 से 105 में बेच रहा है, 80 की बजाय अब कितने में बेच रहा है 105 रुपीज में, 25 रुपीज ज्यादा में नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपीज ज्यादा में बेच रहा है, कितना टाइम ज्यादा 4 टाइम ज्यादा। दी कॉस्ट प्राइस 100 नहीं होती, इसका 4 टाइम ज्यादा, कितना होगा बेटा 400, कितना होगा 400। आपने देख लिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बेटा 400, आपके लिए क्या है ये आंसर है, ठीक है। हाँ जी बोलिए। लेस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना, तो 100 का 20% लॉस में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा बेटा 80 में। देखो बेटा लॉस हुआ है ना, 100 रुपए की वस्तु पे 20 रुपए का 20% 100 रुपए पे 20 रुपए का लॉस। जब 100 रुपए पे 20 रुपए का लॉस तो कितने में बेच रहा है 80 रुपीज में। और 5% का प्रॉफिट तो 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट 105 में बेचेगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है 25 रुपए, पर क्वेश्चन में दे रखे हैं 100 रुपए ज्यादा कमा रहा है, कितना गुना ज्यादा 4 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार 100 नहीं होती, इसका 4 टाइम ज्यादा 400, यानी कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस पूछी थी, कॉस्ट प्राइस तो यही है 400। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं, राइट। आंसर आया है क्या 400, ये रहा। अब 11 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 480। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 480 रुपीज। इफ इट इज टू बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6.25%, हाउ मच वुड इट बी सेलिंग प्राइस। 6.25 होता है 6 होल 1/4, और ये कब यूज करते हैं 6 4 जा 24, 1 25 अपॉन 4, परसेंटेज के सिंबल को उठाते हैं तो अपॉन 100, ये आता है 1/16। अच्छा 16 रुपीज की वस्तु में प्रॉफिट कमाया और 17 रुपीज में बेच दिया। अब कॉस्ट प्राइस 16, देखो मैंने कहा ये नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट या लॉस है, यहाँ पे तो प्रॉफिट है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। 16 रुपए की वस्तु नहीं है, वस्तु कितने रुपए की है 480 रुपीज की। 16 3 जा 48, 30 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार क्या पूछा अगले ने, सेलिंग प्राइस पूछी 70 का 30 टाइम ज्यादा, 17 3 जा 51, 5 1
कितने रुपए की वस्तु? 510 रुपए की। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। समझ में आई या नहीं आई? इजी सा क्वेश्चन है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो और वहां से आप निकाल लीजिए। ए वेंडर बाइज बनानाज एट 9 for Rs 8 and sells at 4 9। वही है, वस्तु आइटम और रुपीज दे रखे हैं ना, तो रुपीज को पहले लिखोगे और आइटम को बाद में लिखोगे। लिखोगे या नहीं लिखोगे? रुपीज को पहले, आइटम को बाद में। यहाँ 9 for Rs 8 8 9, ठीक है। 8 for Rs 9 9 8, ठीक है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। कितने का रे? कितने का? 64 6 70, 11 6 17 का। कितने पे? 64 पे। अच्छा, व्हाट विल बी दी प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या होगी? सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट होगा। 64 रुपए में खरीद के 81 रुपए में बेच रहे हैं। कितने आइटम? 72 आइटम। याद रखिए, 72 आइटम बेच रहे हैं 64 रुपए में खरीद के 81 रुपए में, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपके लिए क्या है? 17 रुपीज का प्रॉफिट है 64 पे। इंटू में क्या करेगा? 100 करेगा। 4 की टेबल में 16 टाइम, ये 25 टाइम। 25 को 17 से मल्टीप्लाई करो, या 16 को 16 1 जा 16 होता है, और 25 1 जा 25, और 25 1 जा 25, और ये देख लो, ये 25 पॉइंट या 26 पॉइंट कुछ आएगा 20। और क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट। तो 26.56% का क्या? प्रॉफिट। जब आप इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। If 60% discount is offered to the marked price and selling price becomes equal to the cost price। अच्छा जी, 20% का डिस्काउंट का ऑफर किया गया, यानी कि 100 रुपए की वस्तु थी, एमआरपी थी, उस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का। 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु कितने में बेच रहा है? अगला सेलिंग प्राइस कितनी कर रहा है? 80 रुपीज की। तब ये कह रहा है कि जब वो 80 रुपए में बेच रहा है तो उतने में उसकी खरीदी हुई थी। सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी कि बराबर ही खरीदी हुई है। कॉस्ट प्राइस भी इतनी थी। 80 रुपए में बढ़िया ने खरीदी थी, 100 रुपए उस वस्तु पे लिखे हुए थे, और 80 में बेच रहा है। न कोई प्रॉफिट न कोई लॉस। देन व्हाट वाज परसेंट मार्क अप? कितने पर? देन व्हाट वाज द परसेंट मार्क अप? कितने परसेंट मार्क अप किए हुए हैं? तो कितने मार्क अप किए हुए हैं बताइए मुझे। इफ 60% डिस्काउंट है, कितना है रे? 60%, तो कितना आएगा? 40 रुपीज, और 40 ही क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो कितने मार्क्स किए हुए हैं? कितने मार्क किए हुआ बेटा? 40 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और 40 रुपीज ही क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट वाज परसेंट मार्क अप? कितने परसेंट मार्क्स किए हुए हैं? अप किए हुए हैं। कितने परसेंट ज्यादा अप किए हुए हैं? 60 नंबर ज्यादा अप किए हुए। कितने पे? 40 पे। इंटू क्या करोगे बेटा? 100। 2 और ये 3, 53 जा 150। कितना परसेंट बेटा? 150% ज्यादा मार्क्स करना पड़ेगा। भाई आप इस वस्तु को 40 रुपए में खरीद रहे हो, है ना, तो कितने परसेंट ज्यादा लिखना पड़ रहा है? 60 नंबर ज्यादा लिखना पड़ रहा है। कितने पे? 40 पे, और इंटू में क्या पूछा है? 100। 2 की टेबल में 50 53 जा 150। कितना आया? 150 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A retailer marks up his goods by 150% and offers 40% discount. What will be the selling price in RS if the cost price is RS 800? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A retailer marks up his goods by 150%. Marks up his goods by 150%. 150% का मतलब क्या होता है? 150% बोले तो अपॉन 100। 100 रुपए की वस्तु पे कितना लिखेगा रे? जब कॉस्ट प्राइस वस्तु की 100 रुपए होगी तो एमआरपी कितनी नोट करेगा? अगला 250 रुपए नोट करेगा।
कितने रुपए नोट करेगा? 1 to 50 रुपीज नोट करेगा। एंड ऑफर 40% डिस्काउंट। 40% बोले तो 100 रुपए पे कितने रुपए का डिस्काउंट देगा? 40 रुपए का। और 40% बोले तो 40/100, 100 रुपए पे 40 रुपए डिस्काउंट देके कितने में बेचेगा? 60 रुपए में। 60 रुपए में बेचेगा 100 रुपए की एमआरपी पे। डिस्काउंट एमआरपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता है। तो 100 रुपए की, पर एमआरपी तो 250 रुपए है। कितना गुना ज्यादा? 2.5 गुना ज्यादा करेंगे ना, 2.5। इसी प्रकार ये भी 2.5 करेंगे। पॉइंट हटाएगा तो 0 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल। 25 का नहीं 150, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने रुपए है? 150 रुपए में उसको वस्तु बेचनी पड़ेगी। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज RS 800? कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, कितनी है? 800। कितना गुना ज्यादा? 800 ज्यादा। 150 का भी 800 ज्यादा। 15 8 कितने होते हैं? 120। तो वस्तु 1200 रुपए में उसको सेल करनी पड़ेगी। कितने में सेल करनी पड़ेगी बेटा? 1200 रुपीज में उसको सेल करनी पड़ेगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper sold 3/4 of an item at 20% profit and the remaining part at its cost price. According, how much was his actual profit in the whole deal? पूरी जो डील है उसमें कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा है? ए शॉपकीपर सोल्ड 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एन आइटम एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग पार्ट इट कॉस्ट प्राइस। एक बढ़िया है बेटा, जो एक सामान का 3/4 हिस्सा, 1/3 पार्ट तो 20% प्रॉफिट पे बेचता है। बाकी का जो बाकी पार्ट कितना बच गया? एक 1/4 पार्ट बच गया। ये से जितना कॉस्ट प्राइस में खरीद के लाया था उतने में ही बेच रहा है। 1/4 से आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, आप जब डिवाइड वाले या पार्ट्स की जब बात करें तो आप क्वेश्चन में फंस जाते हो। तो आप क्वेश्चन में पार्ट्स मत मान लो। 4 पार्ट है टोटल, 4 चीजें हैं। 3 चीजों पे अगला प्रॉफिट कमा रहा है, कितने % का? 20% का। और एक पे कुछ नहीं कमा रहा, 0 का कमा रहा है। भाई 4 में से 3 चीजों पे प्रॉफिट, तो एक पे नहीं कमाएगा तो होगी ना। देखो टोटल 4 है ना, तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग हाउ मच वाज हिज एक्चुअल प्रॉफिट इन होल डील? पूरी डील में उसने एक्चुअल कितना प्रॉफिट कमा लिया? तो आप बता सकते हो कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने? आप देखिए बेटा, 23 जा 60% का प्रॉफिट, और यहां पे कितना है? कोई प्रॉफिट नहीं है, 60% का प्रॉफिट। अच्छा जी, यहां कितना हो सकता था? क्या करूं कि 60 आ जाए? 15 करो। क्या करो? 15 करो। कितना परसेंट करो? 15%। देखिए बेटा, इजीली आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ, 15 4 60। क्या समझ में आया आपको? कि आपको ये देखा कि 4 में से 3 पार्ट पे 20%, तो टोटल कितना %? 60%। ठीक है, 4 को किससे करूंगा? 15 से करूंगा। 15 4 60%। ठीक है, तो टोटल कितने % का प्रॉफिट? 60% का प्रॉफिट कमा। इसमें 3 आइटम में 60 कमा रहा है, अगले को कुल मिला के 60 का हुआ है। तो टोटल किससे 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 60 हो जाए? 15 से। 15 4 60। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो सुनो। 3/4 इंटू 20, 4 5 20, 3 5 30। ओवरऑल कितना % का प्रॉफिट? 15% का प्रॉफिट। 3/4 20, तो ओवरऑल कितना % का प्रॉफिट? 15%। समझ में आ गई? इस तरीके से इसको कर लीजिए। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है रे? ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड ए लेमन सेट एट 15% गेन, ए क्रॉकरी सेलर गेन्स ए टोटल RS 7. If he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains RS 13. The actual price of the tea set is.
है ना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपके साथ दिक्कत पैदा करा रहा है कि एक चाय के ऊपर तो 5% का क्या कर रहा है लॉस, और लेमन के ऊपर क्या कर रहा है 15% का गेन। तब उसके कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट होता है वो 7 रुपए का होता है। और यदि वो 5% का गेन कर दे चाय में और लेमन में 10% का गेन करे तो उसको 13 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो एक द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट इज, जो टी सेट है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। क्वेश्चन को जितना घुमा के रखा गया है उतना ही अच्छा है। देखो बेटा, ये टी है और ये लेमन है, समझ में आएगा आपको। लेमन में 5% का लॉस हुआ, अगले को लॉस बोले तो 20 रुपीज का लेमन टी कितने में मिल रही है, सॉरी टी में 20 रुपए की टी 19 रुपए में बेचनी पड़ रही है। ठीक है, ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, लेमन में 15% का गेन, लेमन में 15% का गेन बोले तो 3/20, 20 रुपीज का लेमन कितने में बेचना पड़ रहा है, 20 रुपीज का लेमन कितने में बेचना पड़ रहा है बेटा, 23 में बेचना पड़ रहा है। अच्छा जी, दुकानदार का आप ये देखिए 20 रुपए के लेमन और 20 रुपए की टी, टोटल 40 रुपए का आइटम हुआ या नहीं हुआ। और दुकानदार कमा रहा है कितना, 19 और 23, 3 9 1 10, कितने रुपए कमा रहा है, 2 रुपए। कितने कमा रहा है दुकानदार, 2। ठीक है जी, यदि दुकानदार 5% का गेन करे, 20 से कितना करे, 21 करे, एंड लेमन सेट है 10%, 20 पे कितना करे रे, 20 पे कितना में बेचे, 22 में बेचे, तो 40 रुपए का आइटम कितने में बेच रहा है बेटा, 43 रुपए में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 रुपए का, एंड गेन RS 13। ये 3 का कमा रहा है और ये इधर कितने का कमा रहा है, 2 का। 2 का नहीं कितने का, 7 का। 2 का नहीं कितने का, 7 का। 7/2 आएगा या नहीं आएगा, ये 7/2 147 और ये 7/2। अच्छा, और ये 3 का नहीं कितने का, 13 का, ये 13/3 आया या नहीं है। अब आपको क्या दे रखा है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट इज, जो टी सेट है उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है। इस 20 का भी क्या कर दूं मैं, 7/2 कर दूं, ये कितना आ रहा है 70, और इधर इसका भी क्या करूं, 70 का भी क्या करूं बेटा, 13/3 करूं। ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं, क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है टाइप में। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। A shopkeeper displays the marked price as 20% more than its cost price and gives 5% discount on it. Find his profit percent. कोई प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 20% मोर देन, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है 5%, -20 इंटू 5 अपॉन क्या बेटा 100, 20 - 5 15 - 1 14। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 14% का। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 14। वही पिछली बार वाली बात है प्रॉफिट लॉस वाली, प्रॉफिट 20 - 5 - 20 इंटू 5 अपॉन 100, ये आया 15 - 1 14। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ओवरऑल 14% का प्रॉफिट होगा। 18 नंबर को क्वेश्चन को समझ लिया। 18 क्वेश्चन कह रहा है देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग ए टॉय फॉर RS 10.80 पर यूनिट। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट शुड बी द टॉय बी सोल्ड फॉर गेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट। ठीक है जी, 100 रुपए का वस्तु है, 10 रुपए का लॉस कमा रहा है तो कितने में, 90 रुपए में। और यदि 20% का लॉस कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 120 में। ठीक है जी, 90 रुपए में नहीं बेच रहा है, उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, 1080 में बेच रहा है। 1080 कितना होता है
9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। और वापिस इसका क्या लगेगा बेटा, 0.12 टाइम, तभी आएगा 10.80। ओके, तो वह कितने में बेचेगा, 120 का भी 0.12 आएगा। 120 इंटू 12/100, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 12 जा 144 और अपॉन 10 है तो 14.4 आएगा। क्या आएगा, 14.4। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। आपको देखो ये क्वेश्चन में बार बार करा चुका हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, नहीं 0.4 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा 14.4 आएगा बेटा, 0.4 नहीं आएगा, सी नहीं आएगा रे, सी नहीं आएगा, बी आएगा, है ना। आपने पॉइंट को उठा के अपॉन 100 लिखा, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 12 जा 144 अपॉन 10, एक ही 0 है तो ये 14.4 आएगा, नहीं कि 14.04, नहीं बेटा 14.4 आएगा, राइट, समझ में आई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, A shopkeeper sell a pen set at 20% profit to another shopkeeper who sells it as a loss of 20%. If price of pen set was Rs 112, what is net profit or loss on total transaction? वही बात है, सेम प्रॉफिट है सेम लॉस है, और एमआरपी सेम है तो 20% लॉस, और वही बात है 2 2 जब 4% का क्या होगा बेटा, लॉस। जब पोस्ट प्राइस सेम हो और एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस दे रखा हो, 20% का, वही बात पहले भी बताया था, 20% प्रॉफिट और दूसरे में 20% लॉस, ऐसी सिचुएशन में 2 2 जा 4% का, और ऑलवेज क्या होता है बेटा, लॉस होता है, तो 4% का क्या होगा बेटा, लॉस। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, इजी सा क्वेश्चन है ना। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नवीन परचेजेज ए सेल फोन फॉर Rs 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 8,000, देन हिज लॉस परसेंटेज, 12,000 रुपए के अंदर सेल फोन 12,000 और सोल्ड इट, 12,000 का खरीद कर 8,000 में बेच रहा है, कितने रुपए का लॉस हुआ रे, 4,000 का, कितने पे बेटा, 4,000 रुपए का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, 12,000 पे, कितने पे हुआ, 12,000 पे, इंटू क्या करा रहा है बेटा, 100 करवा रहा है, 1000 से 1000 1/3, 1/3 कितना होता है बेटा, 33 होल 1/3%, 30 होल 3 होल 1/3%, ठीक है। अभी 30 क्वेश्चन और है, बनी रही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ लेमन्स वर बाउट फॉर Rs एट 48 per dozen and sold at the rate of Rs 48 per 10 at 5, ये क्वेश्चन चेक कीजिए सर, सोल्ड द रेट ऑफ Rs 48 पर 10, ओके, देन द गेन या लॉस परसेंट, मैंने कहा रुपीज पहले आइटम बाद में लिखिए, Rs है बेटा है ना, Rs 48 पर दर्जन, 48 पर दर्जन बोले तो 48 रुपीज लग रहे हैं, कितने आइटम्स के, 12 आइटम्स के, ठीक है, एंड सोल्ड द रेट ऑफ 48 पर 10, 48 रुपीज लग रहे हैं पर 10 के, ये 480 हो गया, और 12 8 जा 96, 9 12 4 जा 48, 48 और 9 कितने होते हैं, 50 57 576। क्या पूछा है, लॉस परसेंट या गेन या लॉस, तो गेन हुआ है कितने रुपए का हुआ है, 76 और 20 96 अपॉन 480 इंटू क्या करोगे बेटा, 100 करोगे, और ऐसी सिचुएशन में 0 से 0 48 2 जा 96, 20% का क्या होगा बेटा, 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 20% का क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, है ना। ये Rs है ना बेटा, तो ये आइटम्स रुपीज और आइटम मांस के इस क्वेश्चन को कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन bearded a loss of 20% by selling 90 ball pens and Rs 160. How much ball pens of Rs 96 he should sell so that the profit will becomes 20%? कितने में बेचे कि 20% का क्या हो जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए।
ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है ए पर्सन डेड ए लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स एट RS 160। 20% का लॉस हो रहा है बेटा 90 बॉल को बेचने पे। कितने में बेच रहा है? 90 बॉल 160 रुपए में बेच रहा है, तो कितने परसेंट का लॉस है बेटा? 20% का। और उसको 20% का प्रॉफिट करना है, तो 96 बॉल को वह कितने में बेचे? बॉल हाउ मच बॉल पेन फॉर RS 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाए? कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाए? 20% का प्रॉफिट हो जाए। एक बात ध्यान से देखो, मान लो 100 रुपए का आइटम 20% के लॉस में 80 रुपीज में बेचेगा, ठीक है। उसको 20% का प्रॉफिट करना है, तो वो कितने में बेच रहा है? 120 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है 90 बॉल पेन्स RS 160। 90 बॉल पेन है, वो कितने में बेच रहा है? 160 रुपीज में बेच रहा है। बेच रहा है या नहीं बेच रहा? बेच रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी जा रहा होगा कि सर 90 बॉल पेन 160 में 90 बॉल पेन बेच रहा है, तो कितनी MRP आई? 16/9 आई या नहीं है? ये क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस। और अब इसको क्या हुआ बेटा? इसी सिचुएशन में लॉस हुआ है। क्या? कितने परसेंट का लॉस हुआ है? MRP 100 में इसकी 16/9 आनी चाहिए, तो 16/9 100 का है ना। और इसी प्रकार ये 18 नहीं होके इसका कितना आएगा? 16/9 आएगा। 120 नहीं, इसका कितना? 16/9। हाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन को वापिस समझिए आप। लैंग्वेज में क्वेश्चन फंसा हुआ और कुछ नहीं है। 20% 100 रुपए का मान लिया, 20% का लॉस, तो कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस कितनी हुई? अब वो बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो कितने में बेचेगा? 120 रुपए में बेचेगा। परंतु अब उसके पास सिचुएशन ये है कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस पता करो इसकी, वो कितने में बेच रहा है। अच्छा, एक आइटम को 160 रुपीज में बेच रहा है। कितने आइटम? 90 बॉल पेन बेच रहा है 160 रुपए में, तो एक बॉल पेन कितने में बेचेगा? 16/9। 80 रुपीज में नहीं बेच रहा, ये एक बॉल पेन मान के चलो 80 रुपीज में नहीं बेच रहा, 60/9 में बेच रहा है। अपॉन में क्या आएगा? 80 आएगा या नहीं आएगा? सेलिंग प्राइस है ना, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, 1/45 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस भी 100 नहीं रह के इसकी 1/45 रही होगी, और ये भी 120 नहीं रह के इसकी 1/45 रही होगी। तो 120 इंटू 1/45, ये तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस आएगी। अच्छा जी, अपने को 96 रुपीज में पता करना। पहले आप इसको ये देखिए, 5 की टेबल में 9 टाइम आएगा, 5 की टेबल में 5 2 जा 10 2 25 4 जा 24 टाइम आएगा। 3 की टेबल में 3 3 जा 9 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 8/3 रुपीज। 8/3 रुपीज में कितने पेन आ रहा है? एक पेन, क्योंकि मैं एक पेन पे निकाल रहा था मुझे। अपॉन अपने को बताओ 1 रुपए में कितने आएंगे? 1/8/3, बताओ आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे बताना 96 रुपए में कितने आएंगे? इंटू 96, 12 8 जा 96, 12 3 जा 36, कितना आया? 36। ये ना क्वेश्चन आपका ऐसे किया जाएगा, ठीक है। आपको एक एक आइटम के ऊपर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज ए रेशियो ऑफ 10:3 इन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। 10 रुपए की सेलिंग प्राइस पे 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी? 7 रुपए। 7 रुपए कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए में बेच दी, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट? अच्छा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है अगले से। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 3 रुपए का। 3/7 इंटू में क्या करोगे बेटा? 100। अच्छा, 300/7 आएगा। इंफॉर्मेशन और क्या
व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? कितने का हुआ प्रॉफिट? 300/7। अच्छा 42 होल 6/7 है। ओके ओके ओके। तो 7 की टेबल में 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, ये 7 42 होल 6/7%। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, राइट। देखो, सेलिंग एन आइटम फॉर RS 425 makes as much profit as selling for RS 355. So the cost price of the item is, आइटम की क्या निकालनी है अपने को? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सेलिंग एन आइटम फॉर RS 425 makes as much profit as selling of 355, यानी कि 425 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 355 में बेचने पे लॉस। यानी कि 425 और 355 रुपए इधर से और इधर से बराबर है। इन दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड कर दो। ऐड करके किसका डिवाइड कर दो? 2 का। 5 5 जा 10, 1 5 2 7 1 8 4 3 7, 780 में 2 का डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 390। कितने रुपए हो गए? 390 रुपए की वस्तु है। देखो इतना ही लॉस हो रहा है जितना की प्रॉफिट, ठीक है। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज 390। वाह, क्या इतना इजी सा क्वेश्चन था, है ना? 390 रुपीज क्या है? ये क्वेश्चन ये कहा, इस क्वेश्चन ने बताया आपको क्या कहा कि 425 रुपए में बेचने पे उतना ही प्रॉफिट है जितना कि उस वस्तु को 355 रुपए में बेचने पे लॉस होता है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना? जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए थे इसके। मान लो अपने को नहीं पता कोई चीज कितनी, कॉस्ट प्राइस का नहीं पता, पर 425 रुपए में बेचूंगा तो प्रॉफिट इधर होगा, ठीक है, और 355 रुपए में बेचूंगा तो भी उतना ही लॉस है। बराबर डिस्टेंस पे है इधर से, क्यों? क्योंकि उतना ही प्रॉफिट है जितना इधर लॉस है, राइट। तो दोनों को ऐड करो और इसमें किसका डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ गैप दोनों इक्वल है या नहीं है? या तो इन दोनों का गैप निकालो। 425, देख उतना ही रुपए का प्रॉफिट है, लॉस है 80 रुपए का, 80 रुपए का प्रॉफिट है, सेम है, लॉस और प्रॉफिट सेम है। आपने 425 में से 355 माइनस करो, 2x की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें से माइनस कर दो, वही आएगी। इनके बीच का गैप ही तो है। अरे 355 से 455 के बीच में कितने का गैप है? 55 55 5 7 45 और 25 कितना होता है? 70 का। तो x की वैल्यू कितनी है? 35 रुपीज का लॉस है, 35 रुपीज का क्या है? प्रॉफिट। इसमें 35 ऐड करूंगा तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, इसमें से 35 माइनस करूंगा तो भी कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। तो 35 ऐड करूं, 5 5 10 की बिंदु उतारे 1 को, 5 3 8 1 9 390। देखो बराबर। ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देना, बस सीधी सी बात है। 425 355, जब ऐसा कहे कि इतने रुपए का लॉस है जितने का उसका प्रॉफिट, परसेंटेज में नहीं, सिर्फ वैसे दे रखा हो वैल्यूएशन में कि 425 रुपए में बेचने पे उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 355 रुपए में बेचने पे लॉस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, वही कॉस्ट प्राइस आती है। ये बिहेव करेगा, बिहेव लाइक ए एवरेज, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू डिवाइड करेंगे 2 तो आ जाएगा एवरेज, राइट। वो वाली बात है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस सेम है। प्रॉफिट 35 रुपए का हुआ है, पता चल जाएगा ना, आपसे मैंने बताया। The ratio of cost price and selling price is 5:4। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 5:4। यानी कि 5 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेचा है तो लॉस ही हुआ है। अरे लॉस ही हुआ है, 5 रुपए में खरीदा 4 रुपए में बेचा, कितने का लॉस हुआ? 1 का। कितने पे हुआ? 5 पे। परसेंट में पूछा ही तो 100, कितना आया? 20%। 8% लॉस, कितना परसेंट का लॉस हुआ? 20%। इजी सा क्वेश्चन था। Successive discount of 50% and 50% is equivalent to successive discount 50% plus 50%, यही होता है क्या?
अच्छा माइनस 50 इंटू 100, ये कितना आया 25, सॉरी, इज इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%, है ना, कितना बेटा। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूं आपको। %50 माइनस 50% माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, 25, ये हो गया पूरा का पूरा कैंसिल। 25% का डिस्काउंट, तो टोटल कितना आया 75%। कुल मिला के कितना आएगा 100 माइनस 25, तो टोटल 75% का डिस्काउंट इसको मिल जाएगा। देखो बेटा, आपको जब भी इस तरीके का सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे तो आपको 50% का पहला जो डिस्काउंट है उसको ऐसा कैसे लिख देना, प्लस, अब आपको 50 इंटू 50 अपॉन में कितना करना है 100, 00 से 00, 5 5 से 25, कितना 25% का तो वो और 50% का पहले से है, टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ 75% का डिस्काउंट, ऐसे करना है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे देखो 40% देता तो क्या करोगे, 40% देता तो क्या करोगे, पहले 40% करोगे प्लस 40 इंटू 40 अपॉन में क्या करोगे 4 4 जा 16, तो टोटल 56% का डिस्काउंट होगा। कितने का डिस्काउंट होगा 56% का। यदि मैं यहाँ 70% देता और यहाँ पे कितना देता 30% देता, तो पहले 70% का पहला जो है वो लिखना ही है, प्लस 70 इंटू 30 अपॉन में क्या 100, 00 से 00 कैंसिल, 70 और 21 कितना हो गया 70% प्लस 21 कितना हो गया 91% ऑलरेडी डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ठीक है। यदि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। A horse is sold at a profit of Rs 25% if both the cost price and selling price for are Rs 200 less. The profit will be 5% more. The cost price is. क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है a horse is sold at a profit of 25%. 100 रुपए का घोड़ा है, सॉरी चेंज कर देता हूँ इसको, हाँ 100 रुपीज का हॉर्स है, 25% का प्रॉफिट में कितने में बेचेगा 125 में। बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर Rs 200 लेस। यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को क्या कर दिया जाए 200 रुपीज लेस कर दिया जाए, दोनों में कितना लेस करना है 200 का। अब 200 का लेस तो बाद में करेंगे, देन प्रॉफिट विल बी 5% मोर, तब भी प्रॉफिट कितना रह जाता है 5% रह जाता है। यानी कि 100 रुपए की वस्तु तब भी कितने की दिखती है 105 रुपए की दिखती है। दिखेगी या नहीं दिखेगी? यहाँ कितने की कमी हुई रे, कितने की कमी हुई 20 की नहीं, कितने की होनी चाहिए थी 200, तो कितना गुना ज्यादा करूं 10 टाइम करूंगा या नहीं करूंगा। इसी प्रकार ये 0 ये 0, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 0 और ये भी 0। अब आपने देखा कि क्या देखा कि 200 का गैप आ गया, इधर कितने का गैप है बेटा 50 का, और इधर कितने का गैप है 250 रुपए का गैप, हाँ 250 का। अच्छा जी, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर, द कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस तो कितनी है बेटा 1000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी 1000 रुपीज है। देख लो 200 रुपए गैप आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, 28 नंबर क्वेश्चन में।
बाय सेलिंग ए चेयर फॉर RS 368 ए मैन लॉस्ट 8%. और हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 15%. वही है, एक बार लॉस कितने में बेचे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 100 पे ले लिया प्रोफेशन को, 100 पे ले लिया, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है, कितने में बेच रहा है, 92 में. कितने का प्रॉफिट चाहिए, 15% का, तो कितने में बेचेगा, 115 में. सेलिंग प्राइस है 368, इसकी दे रखी है 368. आपने देखा 9 4 जा 36 होते हैं, 92 4 जा 368 होते हैं. ठीक, 100 का 4 टाइम 400 हो गया, और 115 का 400, 15 4 जा 60, 460 हो गया. अब क्या पूछा अगले ने वो देख लो. ही हैव सोल्ड इट टू गेन 460 में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 460. ये क्वेश्चन बार बार आता है ना, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है. बता, लॉस की जगह लॉस कर दो, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट कर दो. क्वेश्चन का काम करने का तरीका इजी है. 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. The marked price of an item is twice the cost price. MRP है वो दोगुनी है किससे, कॉस्ट प्राइस से. यानी कि MRP किसके इक्वल है, 2 टाइम CP के इक्वल है. नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि MRP दोगुनी है किससे, कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस को 2 से गुणा करूंगा तब क्या आएगा, MRP आएगा. राइट, कॉस्ट प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो MRP आएगी. अच्छा जी. फॉर ए गेन ऑफ 15% डिस्काउंट, फॉर ए गेन ऑफ 15% द डिस्काउंट शुड बी. क्या कहना चाह रहा है अगला, ये यहां पे देखो, फॉर ए गेन ऑफ 15%, क्या कह रहा है अगला, 15% द डिस्काउंट शुड बी. डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, गेन बोल रहा है 15% करे. ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लिख दूं मैं, तो MRP कितने रुपए होगी, 200. काम बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा. तो CP 100 रुपीज लिख दिए मैंने, MRP आ गई 200 रुपए. गेन कितने का करा रहा हूं, 15% का, तो 100 रुपए पे गेन हो रहा है 115 रुपए का. अच्छा जी, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पे 85 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, कितने पे, 200 पे. हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनटू क्या करोगे, 100. तो ये कितना आएगा, 2 का डिवाइड दो, 80, 42.5%. बताओ समझ में आई या नहीं. कॉस्ट प्राइस 100 ले ली, MRP कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की 2 टाइम है. ठीक है, और 15% का गेन हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है गेन. तो अरे प्रॉफिट, गेन का मतलब क्या है यार, प्रॉफिट है ना. प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 15% का. 100 रुपए पे 15 का प्रॉफिट तो 115 में. अब कितने वस्तु पे तो कितने लिखे हुए, 200 रुपए. बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा है, 115 रुपए में. कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 85 रुपए का. कितने रुपए पे दे रहा है, 200 रुपए पे. इंटू क्या आएगा, 100 आएगा. और सामने देखो रे, इंटू क्या आएगा, 100 आएगा. आंसर क्या है, 42.5. बेटा सामने देखो, वहां आपस में डिस्कस करने में लगे. कॉस्ट प्राइस को बेटा 100 इसलिए मान रहा हूं ताकि आपको इजी हो कैलकुलेशन. 100 का 15% तो 15 ही होता है. यदि मैं यहाँ 80 लेता फिर उसका 15% निकालता फिरते आप, 80 का 50% निकालो. फिर मान लो मैंने 80 ले लिया होता, फिर वो कटता नहीं कटता, पॉइंटों में आता, क्या आता, कुछ नहीं पता. 100 से ले लिया. और प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस को 100 रखा दो, है ना. समझ में आई बात, समझ में आई. बार बार बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन है. वही मेथड देख लिया ना मेरा, किस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ 100 के ऊपर क्वेश्चन को. इफ 1 buy 11 books for 100 and sell 10 books for 110, what percent of profit will make on each book. If 1 buy 11 books for 100 rupees, रुपीज को पहले लिखो, आइटम को बाद में लिखो. राइट, 100 है, 11 बुक्स है. ठीक है, ऐसे 10 बुक्स फॉर RS 110. 110 में कितनी बुक्स बेच रहा है, 10 बुक्स. ये कितना हुआ, 1000. ये कितना हुआ,
1210 हुआ। ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल मेक ऑन ईच बुक। कितने रुपए का परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 210 रुपए का। कितने पे, 1000 पे। इंटू में परसेंट पूछ रहा है, इंटू 100। 21 आ रहा है क्या, डी नंबर ऑप्शन 21%। इजी सा क्वेश्चन था। वही बात है, रुपीज आइटम वाली बात है, कर लोगे इजी है, क्योंकि 2 बार रुपीज और उसके आइटम्स वगैरह दे रखे हैं, तो इजी सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 31 देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 240। कितने का डिफरेंस है, 240। इफ द प्रॉफिट इज 20%, यानी कि 100 रुपए की वस्तु में वो कितने में बेचेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 120 में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, भाई 100 रुपए की वस्तु है, 20% का प्रॉफिट 120 में सेल कर देगा। कितने का डिफरेंस है, अरे क्वेश्चन कह रहा है 20 का नहीं है डिफरेंस, तो कितने का है, 240 का है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितने का टाइम ज्यादा, 12 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस 120 नहीं होती, इसका 12 टाइम, 12 जा 144, 1440, 1440। ये नंबर आपका आंसर क्या होगा, राइट। इजी इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज के फेर में हो आप, जिस दिन आप लैंग्वेज को ढंग से डिकोड करने लग जाओगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है बेटा, वेरी, कुछ नहीं है ना। मैथ है, एक बार आने लग गई तो फिर दिक्कत नहीं है ना, इससे दूर मत भागना, है ना। मैथ के अंदर आप करते रहो, इजी से इजी, लैंग्वेज को डिकोड करना है बस। आप जिस बच्चे ने लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड कर लिया है, ढंग से समझ लिया, तो फिर उसके लिए नॉर्मल सी बात है। वही एक मेथड यूटिलाइज करके कर रहा हूं इजीली। मिस्टर वाई परचेज ए फ्लैट फॉर RS 9,25,000 एंड स्पेंड RS 35,000। देखो बेटा, कोई आदमी यदि कोई चीज खरीदे और उस पर स्पेंड करे तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, याद रखना। अरे बेटा, मैंने एक साइकिल खरीद के लाया 100 रुपये, 1000 रुपीज की, 100 रुपये में तो साइकिल नहीं आएगी। और मान लो उसकी चैन टूटी हुई थी, मैंने चैन डलवा ली, उसमें सीट डलवा ली, 200 रुपए का उस पर खर्चा कर दिया। वो साइकिल मेरी जेब से तो कितने लग गए, 1200 रुपये लग गए। मेरे लिए तो वो खरीदना ही हो गया, 1200 रुपये में खरीदने हो गए, क्योंकि मैंने खरीदी तो 1000 में, परंतु उस पर खर्चा भी तो कर दिया। अरे उस पर सीट बेल्ट तो कहाँ डालूंगा, सीट डाल दी और उसमें चैन डाल दी, है ना, तो वो कितने की हो गई, 1200 रुपये की हो गई। इसी प्रकार 9,25,000 रुपये का फ्लीट खरीदा और उस पे 35,000 रुपये रिनोवेशन यानी कि खर्चे पे खर्च कर दिए उस पे, तो वो कितने रुपए का पड़ गया उसके, 9,60,000 का पड़ गया, 9,60,000 का वो फ्लैट उनके पड़ गया। ठीक, एंड इट रिनोवेशन इफ ही सोल्ड RS द फ्लैट फॉर 10,000, 10,80,000, 10,80,000 का वो फ्लैट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कितने रुपए कमा गया रे वो, आप देखिए कितने, 40,000 ये, 80,000 ये, 1,20,000 रुपीज उसका वो प्रॉफिट कमा गया। कितने पे कमाता है, कॉस्ट प्राइस पे कमाता है हमेशा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9,60,000, परसेंटेज में पूछा है 200, 3 जीरो से ये 3 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, 100 में 8 का डिवाइड करोगे तो 12 बोल दो, 12.5 बोल दो, इसको क्या बोल दो, 12.5% बोल दो। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, 18 क्वेश्चन और है जस्ट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस नाम का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 32 ऑरेंज फॉर RS for 30, a person loses 25%. Accordingly, how many orange should he sell for 24 so that he can 20% profit on this date? हाँ भाई, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय सेलिंग 32 ऑरेंज फॉर 30, यानी कि रुपीज और आइटम के ऊपर बात है। 32 ऑरेंज फॉर 30, 32 ऑरेंज, ओके 30 रुपीज में है ना, 32 ऑरेंज, 32 ऑरेंज है तो वो तो आइटम हो गए ना, और रुपीज कितने, ए पर्सन लॉसेज 25% अकॉर्डिंगली, 25% का लॉस कर रहा है।
आदमी कितने का लॉस उठा रहा है उसको? 25% का। हाउ मैनी ऑरेंज शुड ही सेल फॉर 24 सो दैट ही कैन गेट 20% प्रॉफिट? वह कितने परसेंट, हाउ मैनी ऑरेंजेज इसको पूछ रहा है ताकि वो 24 रुपीज में कितने सेल पर वो करे, ताकि उसको क्या हो जाए बेटा 24% का, so that we can get 20% profit on his deal। आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसे नहीं करके एक सेल, एक जो आइटम है उसका वो निकालना पड़ेगा। एक ऑरेंज कितने रुपए में अगला खरीद रहा है? देखो बेटा 32 ऑरेंज 30 रुपीज में खरीद रहा है तो कितना है? 31 जा 13 2 20 0 200 पॉइंट में जाएगा। इसको छोड़िए और आप इस क्वेश्चन में ये देखिए आपको कितने का प्रॉफिट कमाना है? 20% का। 20% इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 30x आएगा, इसको इससे करूंगा कितना आएगा? 24 इंटू 32 आएगा। 20% का प्रॉफिट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो यहाँ पे इस अक्स की वैल्यू यहीं से पता चलेगी आपको क्या लिखना है। हाँ अब ये देखो 3 10 जा 30 3 8 जा 24 राइट, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 ठीक है। 5x और ये कितना आया? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 120 x 5x और 120। हाँ तो काट सकते हो ना इनको, हाँ इनका तो इश्यू नहीं, इनको काट सकते हो आप, ठीक है। अब देखो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 128 में से 5x माइनस करूंगा तब 32x। इस तरीके से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन आपको RS so that he can get 20% प्रॉफिट ऑन हिज डील, 20% की प्रॉफिट हो उसकी डील में। एक मिनट, बाय सेलिंग 32 ऑरेंज फॉर RS फॉर 30 ए पर्सन लॉसेज 25%। यहाँ देखो बेटा इस पे यहाँ साथ में देखो 25% को बोलते हैं 1/4। 4 से कितने में बेच रहा है? 3 रुपीज में बेच रहा है। 4 रुपीज का एक ऑरेंज कितने में बेच रहा है बेटा? 3 रुपीज में बेच रहा है। अब उसको क्या करना है? 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% होता है 1/5। 5 रुपए का कितने में बेचेगा? 6 रुपए में बेचेगा। 5 रुपए का कितने में बेचेगा? 6 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि 32 ऑरेंज फॉर RS 30। ये तो खरीदा है और ये बेच रहा है, और यहाँ बेचने वाली दे रखा है 3 रुपए में नहीं बेच रहा है, 30 रुपीज में बेच रहा है। कितने टाइम ज्यादा? 10 टाइम ज्यादा। तो 4 में नहीं खरीद के 40 रुपए में इसने वो कितने ऑरेंज खरीदे हैं? 32 ऑरेंज। कितने में खरीदे? 40 रुपए में। अच्छा जी, समझ में आई या नहीं आई? अच्छा जी, अब आपके सामने दे रखे हैं कि तो कॉस्ट प्राइस क्या है उस 32 ऑरेंज की? 40 रुपए है। इसको 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी किससे होगा? 8 से। ये 48 है, ये 40 रुपए है। 40 रुपए में 32 ऑरेंज खरीद रहा है और 48 रुपए में बेच रहा है 32 ऑरेंज। 32 ऑरेंजों को बेचने में 48 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? एक ऑरेंज बेचने में 48/32। और अपने को तो कितने ऑरेंज बेचने हैं? सॉरी 48 रुपए में 32 ऑरेंज बेच रहा है तो 24 रुपए में कितने बेचेगा? 16 है क्या कहीं? मेरा समझो इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं। ये इस क्वेश्चन का ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन को फिर से समझिए कि बेटा 25% का लॉस, 25% का लॉस होते हैं तो 1/4 होता है। 4 पे 1 रुपीज का लॉस तो कितने में? 3 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 4 रुपए में खरीद के कितने में बेचेगा? 3 रुपए में, ठीक है जी।
पर 3 में नहीं बेच रहा, वो कितने में बेच रहा है? 30 रुपीज में। 30 रुपीज में बेच रहा है। कितना गुना ज्यादा? 10 गुना। तो 4 में नहीं खरीद के कितने में खरीदा होगा? 40 रुपए में। अच्छा, 40 रुपए में कितने ऑरेंज खरीदे ये भी याद रख लेना। 32 ऑरेंज खरीदे। 40 रुपए में भैया कितने ऑरेंज खरीदे अगले दिन? 32 ऑरेंज। ठीक है, अब अगला कह रहा है 20% प्रॉफिट। 20% बोले तो 1/5। 5 का 6 में, 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और तो 6 में उसको सेल करेगा। पर कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज थोड़ा ना, कितने रुपीज है? 40 रुपीज। 40 रुपीज है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना? 8। 48 रुपीज में बेचेगा। 40 रुपए कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी। 48 रुपए में बेचेगा अगला। 48 रुपए में बेचेगा तो आपके सामने ये सिचुएशन है कि 48 रुपए में कितने बेचेगा? 32 ऑरेंज, 32 ऑरेंज बेचेगा 48 रुपए में। तो क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपए में कितने बेचेगा? 32 के आधा बेचेगा। 32 का आधा कितना होता है? 32 का हाफ कितना होता है? 16। 16 ही बेचेगा 24 रुपए में। तो 48 रुपीज में 32 बेचेगा ऑरेंज। और ये पूछ रहा है 24 रुपए में कितने बेचेगा? 42 का हाफ। 48 का हाफ है 24। तो कितना बेचेगा? 32 का हाफ कर दो 16। या तो ऐसे कर लो। इसका एक तरीका और भी है, वो भी देख लो। वो देखोगे तो उसका भी देख लो। 100 पे ले लो। 100 पे 25% का लॉस तो 75 है। 100 पे 20% का प्रॉफिट तो 120। समझ में आई या नहीं है भाई? 100 पे 25% का लॉस बोल रहा है ना, तो कितना? 75 है। 100 पे 25% का प्रॉफिट बोल रहा है तो कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा। वो 75 में थोड़ा ना बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है? 30 में। 75 में नहीं बेच रहा, 30 में बेच रहा है। कितना? 30/75। इसी प्रकार 120 में नहीं बेच के इसका भी क्या करेगा? वो 30/75 में बेचेगा। ठीक है, तो आप देखो 5 की टेबल में 15 टाइम 15 टू जा 30 और 5 की टेबल में देख लो 5 टू जा 10 टू 25 फोर जा 20 75 फोर जा 40। बताओ 48 रुपए में सेल कर रहा है या नहीं कर रहा? कितने कर रहा है? 32 ऑरेंज। 48 रुपए में 32 ऑरेंज बेच रहा है या नहीं बेच रहा? 1 रुपए में कितना बेचेगा? 32/48। 24 रुपए में कितने बेचेगा? 32/48 इंटू 74। कितना आया? 16 रुपये। ये भी एक क्वेश्चन करने का तरीका है। ये भी एक क्वेश्चन करने का तरीका है। आप जिस तरीके को अप्लाई करोगे वही तरीका काम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमाया परचेज एन आइटम फॉर Rs 46,000 एंड सोल्ड इन ए लॉस ऑफ 12%. With the amount she purchased another item should it a gain of 12%. What was her overall gain या लॉस? वही बात है, सेम कॉस्ट प्राइस के ऊपर आइटम है, 12% का प्रॉफिट और 12% का लॉस। ठीक है, मैंने कहा 12 इंटू 12 अपॉन क्या करेंगे? 100 करेंगे। 1.12 तो उलझा 144। 1.44% का क्या होगा बेटा? लॉस होगा। 40 लॉस तो होगा ही होगा, प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो हटा दो, लॉस होगा। कितने का होगा ये देखो, 46,000 का 1.44% अपॉन में 100 है ना, परसेंट है ना, अपॉन में 100 और फिर पॉइंट हटाया तो उसका अपॉन 100। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया। 46 को 144 से मल्टीप्लाई कर लो। 144 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 46 को। 6 4 जा 24 का 4 2, 6 4 जा 24 2 26 2, 6 1 जा 6 2 8 और 4 4 जा 16 जा 6 1 4 4 जा 16 17 4 4 1 जा 4 5 4 6 6 12 2 1 16। अच्छा जी, पॉइंट वापस लगा दे 662.40। ए नंबर ऑफ का आंसर क्या होगा? क्या हुआ बेटा? इस क्वेश्चन में आपने देखा 12% का प्रॉफिट, 12% का लॉस और कॉस्ट प्राइस क्या थी? सेम थी। जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था
ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पास 20% प्रॉफिट 20% लॉस, और ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा था 2 to 4% का लॉस। क्या था वो ये था 20 इंटू 20 अपॉन में 100 था बेटा। क्या था वो 100। देखो 0 से 0 4% का क्या हुआ लॉस हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 12% दे दिया, वही काम करना है, एक बार प्रॉफिट दे दिया एक बार लॉस दे दिया। क्या किया 12 इंटू 12 अपॉन 100 कर दिया। 12 12 जा 144 स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर अपॉन में 100, यानी कि कुल मिला के 1.44% का मुझे क्या होगा लॉस ही होता है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं इस 46,000 का मैं क्या निकालूंगा 1.44% बोले तो अपॉन में 100, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो वापस अपॉन में 100। ये 2 0 से 2 0, इस 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद में जो आपका आया 46 को 144 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 6 6 2 4 और फिर पॉइंट लग गया। लॉस तो हुआ ही हुआ है। आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है कैलकुलेशन, बाकी है आंसर क्या है, कॉन्सेप्ट इजी है, तरीका इजी है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीमा परचेज्ड एन आइटम फॉर RS 9600 एंड सोल्ड इट फॉर ए लॉस ऑफ 5%। फ्रॉम द मनी सी परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 5%। व्हाट इज ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट। वही बात है रे, 5 इंटू 5 अपॉन में क्या करोगे बेटा 100। कॉस्ट प्राइस सेम ही रखी है अगले में, 5 5 से 25, 0.25% का क्या हुआ है लॉस हुआ है। क्यों 5 5 से 25 अपॉन 100 के वापस पॉइंट लगा दो 25%। किसका निकालू 9600। लॉस तो हुआ है प्रॉफिट तो नहीं हुआ, प्रॉफिट वाला वर्ड तो हटा ही दो। 9600 का 25 अपॉन 100 और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो उसका भी अपॉन 100 लिखूंगा। 25 4 जा 100 होते हैं, 00 से 00 कैंसिल, और ये 14 4 जा 24 4 जा 96, 24 रुपए का क्या हुआ बेटा लॉस। डी नंबर आंसर आपका क्या होगा बेटा राइट होगा। समझ में आई या नहीं आई। इजी से क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन और है, बने रहो काम हो जाएगा। देखिए, if on selling 12 notebooks any seller makes a profit equals to the selling price of 4 notebooks। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चंस दिक्कत कर सकते हैं बेटा, है ना। न्यू टाइप है, शायद पुराने वाले बच्चे जिन्होंने पढ़े हैं उनको तो आता है होंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स अभी एकेडमी में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए न्यू क्वेश्चंस है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। यह कह रहा है कि 12 नोटबुकों को जब मैं बेचता हूं तो मुझे उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 4 नोटबुकों को बेचने पे हो रहा है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में मैंने कह दिया कि एक बुक की सेलिंग प्राइस कितना रुपया ले लिया 1 रुपया। तो 12 बुकों को बेचूंगा तो कितने रुपए में बेचूंगा 12 रुपए में, और मुझे 4 बुकों की सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट भी हो रहा है। 4 बुकों के सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी 4 रुपए, यानी कि वो 4, मैंने क्वेश्चन में देखो इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक तो कितनी है रे, ये क्या मैं सेलिंग प्राइस तो लिखी है मैंने 4 रुपए, यानी कि ये क्या है प्रॉफिट 4 रुपए प्रॉफिट है रे। प्रॉफिट कितना रुपए है 4 रुपए मैंने लिया है, राइट। समझो इस चीज को। और सेलिंग प्राइस कितनी है 12 नोटबुकों की 12 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी 8 रुपए। रही या नहीं रही, रही बेटा। 8 रुपए की नोटबुक थी, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 12 रुपए में बेच दी। कॉस्ट प्राइस कितनी रही 12 रुपए। व्हाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट, 4 रुपए का प्रॉफिट कितने पे बेटा 1 अपॉन में क्या करोगे 100 करोगे। 4 2 जा 8 2 50% का क्या रहेगा 50% का क्या प्रॉफिट। क्वेश्चन को ढंग से देखो, रुपए पे ले लेना, 1 रुपए पे ले लेना बात को। जब इधर ध्यान देना है कि कितनी बुकों के बराबर सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट प्रॉफिट है या लॉस है, या फिर कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट लॉस या प्रॉफिट है।
यदि यहाँ सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट 4 नोटबुकों का प्रॉफिट दे रखा है तो सेलिंग प्राइस एक आइटम की 1 रुपया मान लो कि मैंने कहा कि एक बुक की सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 12 नोटबुक सेल कर रहा है। 12 नोटबुक, अरे 1 रुपए में एक सेल बुक बेचेगा तो 12 नोटबुक कितने रुपए में बेच लेगा? 12 रुपए में बेच लेगा। आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई कितने रुपए? 12 रुपए। ठीक है जी। अब ये 4 नोटबुकों की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? एक नोटबुक की सेलिंग प्राइस 1 है तो 4 नोटबुकों की सेलिंग प्राइस 4 रुपए, यानी कि ये क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 4 रुपए का। तो खरीदी कितने में होगी? बता दो, आपको पता है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 8 रुपए की खरीदी। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। 8 रुपए प्रॉफिट 4 रुपए का किस पे? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस पे निकलता है 8 इंटू 100। 4 2 8, ये हो गया 50। बताओ 50% हुआ या नहीं हुआ? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A shopkeeper earned a profit of 15% after selling a book at 20% discount on the printed price. The ratio of the cost price and printed price of a book. ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, कुछ नहीं करना, 100 रुपए ले लो। ये क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर सेलिंग ए बुक। 15% का प्रॉफिट होगा, यानी कि कितने में बेच रहा है? 115। ठीक है। अच्छा जी, एट 20% डिस्काउंट ऑफ प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस 20% डिस्काउंट बोल रहा है। 20% बोले तो 1/5। 5 रुपए की वस्तु के ऊपर 1 रुपए का डिस्काउंट दे देगा तो 4 रुपए में बेचेगा। 4 रुपए में बेचेगा, पर एमआरपी कितने हैं? 5 रुपए। बेटा डिस्काउंट देने के बाद सेल ही तो करता है अगला, तो 4 रुपए। 4 रुपए नहीं यार, ये तो 115 होना चाहिए। तो इसको 115 से कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको 4 से कर दो, और ये किससे हो जाएगा? 115 से हो जाएगा। 100 500, 15 5 जा 75, 500 75, ये है 400 और ये है 115। ये सेलिंग प्राइस है ना, 400 460। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस की रेशियो पूछा है। कॉस्ट प्राइस सीपी 400, रेशियो 575। अब देखो इसमें कुछ जा रहा है, 25 की टेबल में जा रहा है। 25 16 जा, है ना, 25 23 जा, 16 रेशियो 23। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पहले दिया तो मैंने कॉस्ट प्राइस को पहले लिखना था, तो समझा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे लिखोगे वैसे आ जाएगा, जिसका पूछा उसका निकाल दो। A merchant has 1000 kg sugar, part of which sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gained 14% on each whole. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे कि उसका पार्ट आपको बताया नहीं जाए, उसका पार्ट आपको बताया नहीं जाए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये मिक्सर का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मिक्सर एलिगेशन का आप क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मिक्सर एलिगेशन आपको सिखाता हूँ। आपको देखो बेटा, आपको ये नहीं कहा गया कि टोटल 1000 kg शुगर, 1000 kg शुगर है, उसका कुछ पार्ट 8% पे बेचा है, कुछ पार्ट 18% के प्रॉफिट पे बेचा है। कुछ पार्ट तो 8%, वो नहीं दे रखा है कि कौन सा कितना पार्ट 8% के प्रॉफिट पे, पर ओवरऑल 14% का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ पार्ट 8% पे बेचा, कुछ पार्ट 18% पे, ओवरऑल 14% का प्रॉफिट। कुछ पार्ट 8% पे बेचा, कुछ 18% पे, ओवरऑल 14% है। इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा? 6। बड़ी में से छोटी घटा दो, 6। इसमें से माइनस कर दो 4। यानी कि जो 8% के प्रॉफिट पे बेचा, मान लो 10 kg टोटल चीनी थी, तो उसमें से 4 kg चीनी 8% के प्रॉफिट पे, 6 kg चीनी 18% के प्रॉफिट पे। ठीक है, पूछ रहा है द क्वांटिटी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। तो टोटल 10 kg शुगर थोड़ा ना, कितनी है? 1000 है, तो कितनी करना पड़ेगा? इंटू 100। तो ये भी 4 नहीं होके इसको इंटू 100 कितना होगा? 400। तो 400 kg शुगर मैंने 8% के प्रॉफिट पे बेची है। बस इजी सा क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन था। ठीक,
ये जो वैल्यू आती है बेटा इन दोनों के बीच की होती है हमेशा। जो टोटल परसेंटेज जो होता है ओवरऑल वो बीच का होता है, इन दोनों के बीच का। देखो 8 और 18 के बीच का है 14%, तभी ये सक्सेस है एलिगेशन। 8 में से 14 में से 8 माइनस गया 6 आया, 18 में से 14 गया कितना आया 4, बड़ी में से छोटी संख्या, तो 4:16 के रेशियो में बढ़ती है, यानी कि 8% प्रॉफिट 4 केजी का, 18% 6 केजी का, टोटल कितना हो गया 10 केजी। 10 केजी चीनी बेचूंगा तो 4 केजी तो 8% पे बेचनी पड़ेगी और 6 केजी 18% पे बेचनी पड़ेगी, तब जाके 14% का प्रॉफिट मुझे होगा। ये क्वेश्चन ऐसा होगा फिर, समझ गया। पर 10 केजी शुगर नहीं है, कितनी है शुगर तो 1000 केजी है, कितना टाइम ज्यादा 100 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार ये 4 केजी नहीं होगी 8% पे, 100 टाइम ज्यादा कितनी होगी 400 केजी होगी। ये आपका क्या आएगा आंसर। बताओ समझ में आया नहीं है? एलिगेशन मेथड यूटिलाइज किया गया है। योगिता sold a plasma TV at 20% gain to Syamal. Syamal sold it to Deepa at 10% profit and Deepa had to pay RS। वही बात है, तीन आदमियों में बट गया, वही ABC की तरह हो गया है। ये योग्यता, ये श्यामल और ये दीपा। योग्यता श्यामल दीपा तीन आदमी हो गए। बस करो 20% तो 1/5 होता है, गेन बोले तो ऐड कर दो, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। दीपा है 10% प्रॉफिट, 10% बोले तो 1/10, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। अब इस आदमी की अलग अलग नहीं हो सकती, कर दो इक्वल, इसको 6 कर दो, इसको 10 कर दो, इसको 10 कर दो, इसको 6 कर दो, ये 66 हो गया, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया। अच्छा जी, बोल रहा है कि योग्यता है ना, दीपा हैड टू RS 33,000, 66 नहीं है 33,000 है, ये होता है 66 5 जा 330 और ये 00 500 टाइम ज्यादा। इसी प्रकार किसका पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लाज्मा टीवी फॉर योग्यता। योग्यता की कॉस्ट प्राइस 50 नहीं होगी, इसका 500 टाइम ज्यादा, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये 3 0 लगा दो 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा राइट होगा। इजी सा क्वेश्चन है। तो जब भी तीन आदमियों में ये इसका 10% वो उसका 20%, इजी सा वही मेथड यूटिलाइज हो रहा है बार बार, जो आप लोगों को बार बार देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये मेथड तब आपको इजी लगेंगे जब आप बार बार इसके ऊपर इंप्लीमेंट एक्सरसाइज करोगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पे कंटिन्यू संडे तक एक्सरसाइज करोगे, तब जाके तुम्हारे ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। और तभी जाके तुम्हें फिर सिंपल इंटरेस्ट वगैरह ये सब इजी लगेंगे, और तब जाके तुम्हारे मैथ्स के अंदर नंबर आने चालू होंगे। हर एक जो ये सिचुएशन बार बार बता रहा हूं ना, ये सारी आनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। ए मैन बॉट ए नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 3 for a rupees and an equal number at 2 for a rupees. At what price per dozen should he sell them to make a profit of 20%? अच्छा, वही बात थोड़ी देर पहले पूछी गई थी, वही बात ये आप पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार यूटिलाइज हो रहे हैं। आप ये मान लो 100 रुपए की वस्तु है, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 120 रुपए में बेचनी पड़ेगी उसको, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है ऑफ ऑरेंजेस एट 3 for a rupees, 1 रुपए में कितने ऑरेंज खरीद रहा है 3 रुपए, 3 ऑरेंज खरीद रहा है। एट इक्वल्स नंबर एट 2 for a rupees, should he sell them to make a profit? A man bought a number of orange at 3 for a rupees and an equal number at 2 for a rupees. At what price per dozen? Should man bought a number of oranges at a number of oranges at 3 for a rupees and an equal number of at 2 for a rupees. 1 रुपए में 2, एक रुपए में कितने सेब ऑरेंज खरीद रहा है 3, खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है
है ना, रुपीज पहले आइटम बाद में। 1 रुपए में 3 खरीद रहा है और 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 2 बेच रहा है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, कितने का प्रॉफिट है रे, 1/2, 50% का। 50% का प्रॉफिट है ना, 50% का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 70% का प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लिखोगे 20% का प्रॉफिट हो, छह आइटम में 1 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है ना। 1 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए उसको कितने आइटम सेल करने पड़ रहे हैं, 6 आइटम, है ना। 1 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए उसको 6 आइटम सेल करने पड़ रहे हैं। समझा नहीं समझा, उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, 5 से कितना, 6। ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं। By selling 45 lemons for Rs 40 and man loses 20%. How many should he sell for Rs 24 to gain 20% in the transaction? ये क्वेश्चन उसी टाइप का है कि भैया 45 लेमन्स है वो 40 रुपीज में सेल करने पड़ रहे हैं, तो उससे 20% यानी कि 80, और ये कितने में, 120 में। ये बात समझ में आई। अब 100 रुपीज की नहीं है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर Rs 40, 80 नहीं, कितने में, 40 रुपीज में, कितना है, 1/2 करना पड़ा। इसी प्रकार 120 का भी 1/2 कितना होगा, 60 होगा। यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये 45 लेमन कितने में बेच रहा है अगला, 60 रुपए में। 45 लेमन कितने में बेच रहा है अगला, 60 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है, Rs 25 60 रुपए में 45 लेमन बेच रहा है, 1 रुपए में कितना बेचेगा, 45/60, और 24 रुपीज में कितना बेचेगा, ये देखिए। अब आप कहोगे 5 9 जा 45, 12 जा 12 2 जा, यानी कि 18 लेमन वो बेचेगा। ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है, पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। इसको देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। 42 देखिए, A shopkeeper keeps the marked price on his goods at 15% more than their cost price, but also gives a 20% discount on them. Accordingly, what is net loss? वही बात है बेटा, एक MRP लिखो, एक CP लिखो, एक SP लिखो। पहले क्या दे रखा है, 15% मोर देयर कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए की वस्तु 115 में बेचेगा। 20% का डिस्काउंट, 20% बोले तो 1/5, 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेचेगा, 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेचेगा। इसको 115 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 115 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 400 होगा, ये 575 होगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, 460। हाँ, अकॉर्डिंगली व्हाट इज नेट लॉस, कितने रुपए का लॉस हो गया, कितने परसेंट का लॉस हो। अच्छा, लॉस पूछा है, परसेंट पूछा है, 15% प्रॉफिट, 20% डिस्काउंट, माइनस 15 इंटू 20/100, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो 15 माइनस 23 कितना होता है बेटा, कितना परसेंट, 8% का क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से सुनो। 15% प्रॉफिट बोला, डिस्काउंट बोला कितना रे, कितना बोला, 20% डिस्काउंट, माइनस 15 इंटू 20/100। आप कर लो 15 माइनस 20 माइनस, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 3,
और ये कितना आएगा 15 माइनस 23 कितना होगा माइनस का 8%, यानी कि लॉस होगा कितना परसेंट का 8% का। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए मर्चेंट हैज 1000 kg शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8%, 18% ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। The profit earned by selling an article for Rs 832 is equal to the loss incurred when the same article is sold for Rs 448. What should be the sale price for making 50% profit? ये देखो, a profit earned by selling an article for Rs 832, 832 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट मिलता है वो बराबर होता है लॉस इंक्लूड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs 448। 448 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है जितना कि 832 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को प्रॉफिट होता है। वही बात है, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर लेंगे। 832 ऐड कर लो, 8 2 10 0 1 4 3 4 8 12 12 80 का 2 पार्ट करेंगे तो 640। बताओ है। अच्छा, व्हाट शुड बी सेल 50% का प्रॉफिट, 640 का 50% प्रॉफिट 100, 00 से 00 कैंसिल, 60 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, 320 का प्रॉफिट होगा। और 640 की पहले होगी वस्तु, 320 का बाद में प्रॉफिट कमाएगा अगला। 0426639 960 है क्या कहीं, 960 प्रॉफिट कमाएगा। या फिर इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी कर सकते थे 50% 1/2 होता है 2 से कितना 3, 2 की नहीं है वस्तु, कितने की है 640 की है, कितना गुना ज्यादा 320 टाइम ज्यादा, 3 नहीं होती इसका भी 320 टाइम ज्यादा, कितना 960। या आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते थे। ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for a rupees and sell them 5 for 3 rupees. व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, वही है रुपीज पहले आइटम बाद में। क्या कर रहा है 2 for 1 rupees, एक रुपए में कितना बेच रहा है बेटा, 1 रुपए में 2 बेच रहा है। एंड 5 for 3 rupees, 3 रुपए में कितना 5, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, कितने का प्रॉफिट, एक का, कितने पे 5 पे, 20% का प्रॉफिट है टोटल। 1/5 इंटू 100 कितना परसेंट का प्रॉफिट है 20% का। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हेंस ए लॉस इज इंक्योर्ड। एक आइटम को 500 रुपए में बेचा गया तो लॉस हुआ है उसको। Had the article had been sold for Rs 700, the shopkeeper would have gained 3 times the formed loss. यदि किसी आर्टिकल को बेचा जाए 500 रुपए में तो उसको जो लॉस होता है उसी प्रकार उसको यदि 700 रुपए में बेचूंगा तो क्या हो रहा है, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 times द फॉर्म्ड लॉस, तब उसको 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। यदि लॉस 1 रुपया तो इधर 3 रुपए का है ना प्रॉफिट हो रहा है उतने में 700 रुपए में बेचने पे। यहाँ पे मुझे क्या लिखूं, अब देखो आप इसको क्या करोगे 700 और 500 में डिवाइड करो 200 है, 200 को 4 पार्ट में डिवाइड करो 50 है, तो इधर से तो 50 तो 550, देखो इधर कितने का अंतर है 150 का, देखो 50 से काटोगे तो 160 आएगा, बस 3 टाइम। अब क्या बोल रहा है टाइम्स फॉर्म लॉ, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कितने है, यानी कि बीच के गैप को इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 और 1 4 पार्ट में डिवाइड करना, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। 200 का गैप है या नहीं है दोनों के बीच में है, 200 के गैप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना है 50, इधर तो एक ही गैप है 50 और इधर कितना 150 है ना, देखो 3 गुना प्रॉफिट, समझ में आया, इजी सा क्वेश्चन था ये। 47 राहुल परचेज ए टीवी फॉर Rs 3000 एंड स्पेंड 300, जो स्पेंड करेगा वो कॉस्ट प्राइस ही होगा, यानी कि वो 3300 की कॉस्ट प्राइस होगी उस टीवी की। मेंटेनेंस, इफ ही सोल्ड टीवी फॉर Rs 3500, सेलिंग प्राइस कितने हैं 3500 है, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पे होगा बेटा 3300 पे होगा, इनटू क्या करोगे बेटा 100 करोगे,
00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 33 का डिवाइड करूंगा 100 में तो हो जाएगा 33 6 जा, क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट पूछ रहा है, तो कितना है 200। प्रॉफिट परसेंट तो पूछ ही नहीं रहा अगला अपने से। 48 ए पर्सन बॉट ए स्कूटर एट 47,000 एंड स्पेंड 3,000, वही है, ऐड कर लो 50,000 का हो गया स्कूटर उसका, क्योंकि स्पेंड किया है तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस ही बताया था मैंने आपको। अच्छा, एंड इट्स रिपेयरिंग एंड सोल्ड 52,000, सेलिंग प्राइस कितनी है 52,000, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया 2,000 का, कितने पे कमाया 50,000 पे कमाया, राइट। अच्छा जी, इनटू में क्या करोगे 100 करोगे, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 4% का, 4% का प्रॉफिट, ए नंबर आंसर आपका राइट हुआ, ठीक है। 49 का देखिए, किरण बॉट 63 kg स्वीट्स एट 10 पर kg एंड सोल्ड इट 12 पर kg। अच्छा जी, हाउ मच डिड ही अर्न हिज ट्रांजेक्शन। अच्छा, 10 पर kg, 12 रुपए पर kg बेच रहा है, 10 पर kg खरीदी है, तो 63 kg में कितने पर kg 2 रुपए कमा रही है अगली, 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच रही है, 63 kg में कितने रुपए कमा जाएगी 126 रुपीज। हाउ मच डिड ही अर्न 126 रुपीज का प्रॉफिट, इजी सा क्वेश्चन है। X purchased an item at a discount of 10% and sold it to Y to 10% profit. Then Marx profit and which Y purchased an item are in the ratio. इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। X purchased an item at a discount of 10%. 10% बोले तो 100 रुपए का आइटम था, उसको X कितने रुपए में खरीद लेगा 90 रुपए में खरीद लेगा। भाई 10% के X परचेज कर रहा है, 10 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, एमआर 100 रुपए वस्तु पे लिखी हुई थी, X खरीदने गया, बोला 10% का डिस्काउंट दे भैया मुझे, तो X कितने में ले आया उस वस्तु को 90 रुपए में लेके आ गया। एंड सोल्ड इट टू Y एट 10% प्रॉफिट, 90 पे 10% का प्रॉफिट कमाएगा तो 99 रुपए में किसको सेल कर देगा Y को सेल कर देगा। भाई 10% का प्रॉफिट कमा लिया 9 रुपए का और बेच दिया। द मार्केट प्राइस एट the marked price and the price of which Y 100:99, कितने का रेशियो है एमआरपी, मार्केट प्राइस एमआरपी और Y में कितने का रेशियो है 100:99। बी नंबर आपका आंसर क्या हो गया, इसी से कंप्लीट हो गई। और इसके साथ ही अपनी क्लास आज की फिनिश हुई। ये थी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का टॉपिक और साथ में परसेंटेज। जय हिंद जय भारत।